दिन भर मोबाइल चलाते हो, रात को गिल्ट फील करते हो, पढ़ते हो तो दिमाग नहीं लगता, और सोचते हो तो एंजाइटी होती है। बेसिकली तुम्हारा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अगर तुम भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि तुम फोकस और प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, जिससे तुम्हारी 10th की 11th की और आईआईटी की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, इस वीडियो में मैं 4 ब्रेन हैक्स के बारे में बात करूंगा जिनको तुम यूज करके बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। एंड ये सारे तरीके साइंटिफिकली बैक्ड है, तो इसको 100% ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि पूरा वीडियो एंड तक देखना। अगर प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ाना है तो थोड़ा फोकस लगाना भी पड़ेगा इस वीडियो पे, राइट? तो वीडियो एंड तक देखना। 1.5x पे 2x पे देख लो, फर्क नहीं पड़ता, बट एंड तक देखना। और मुझे कमेंट करके बताओ अभी तुम कितने घंटे दिन के पढ़ रहे हो। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि तुम लोग कितने घंटे दिन के पढ़ रहे हो। एंड लेट्स गो ऑन हैक नंबर 1। तो देखो, डोपामिन के बारे में तो सबको पता ही होगा, राइट? कि केमिकल रिलीज होता है डोपामिन करके, जिससे तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम लोगों को डोपामिन की लत लग चुकी है। तुम लोगों नहीं, तुम्हें डोपामिन की लत लग चुकी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तुमने कोई रील देख ली, उसमें कुछ मोटिवेशन मिल गया, आ हा मजा आ गया। तुमने कुछ खा लिया, बहुत टेस्टी था, आ हा मजा आ गया। तुम वेट नहीं करना चाहते चीज़ों के लिए, तुम लॉन्ग टर्म वेट नहीं कर सकते हो बिकॉज तुम्हें शॉर्ट टर्म चीज़ें मिल रही हैं। तो सबसे पहला हैक जो तुम्हें इस्तेमाल करना है अपने ब्रेन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, वो है डोपामिन डिटॉक्स। अब डोपामिन डिटॉक्स का क्या मतलब है? सुनने में आसान लगता है कि भाई मैं डोपामिन रिलीज नहीं होने दूंगा ब्रेन में, राइट? बट एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम इससे रिलेट कर पाओगे। अगर तुम एक दिन पनीर खाओ, तुम मान लो वेजिटेरियन, नॉन वेज, चिकन खा रहे हो, कुछ भी, तुम एक दिन अच्छा खाना खाओ, दूसरे दिन सेम क्वालिटी का अच्छा खाना खाओ, 7वें दिन आते आते ना तुम्हें उस खाने का टेस्ट नॉर्मल लगने लगेगा। लेकिन वहीं अगर तुम 30 दिन सिर्फ दाल रोटी खाओ घर पे, और 31वें दिन तुम्हारे घर पे पनीर बन जाए, तो तुम्हें आहा क्या मज़ा आता है, तुम खुद बता नहीं सकते, राइट? सो यही होता है डोपामिन डिटॉक्स। जब तुम खुद को एकदम न्यूट्रल स्टेट पे ले आते हो, तो हल्की सी भी खुशी तुम्हें बहुत खुशी दे जाती है। और यही तुम्हें करना है, खुद को डोपामिन डिटॉक्स करना है। नो स्क्रीन टाइम, नो एक्स्ट्रा फूड, जंक फूड, नो बातचीत, नो गेम्स, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। एंड एकदम शांत माहौल में बैठना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे भैया मैं संत तो हूं नहीं, मेरे को तो मन करता है, तो मैं क्या करूं? तो देखो, आइडियली तो तुम्हें शांति से बैठ के कुछ नहीं करना चाहिए, यू शुड मेडिटेट। बट तुम मेडिटेट तो कर नहीं सकते, या कर लो सकते तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते रीड कर लो, वॉक कर लो, बिना फोन ले जाए वॉक कर लो आधे घंटे के लिए, रीड कर लो आधे घंटे के लिए। बेसिकली अपने माइंड को डोपामीन देने वाली कोई चीज़ से दूर रखना है। रीडिंग लोगों को बोरिंग लगती है, मेरे को नहीं लगता किसी को पसंद आती होगी रीडिंग। तो रीडिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें कर करके तुम अपने माइंड का डोपामीन डिटॉक्स कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, अगर तुम ये दिन का आधा घंटा कर लोगे ना दोस्त, इस एक हैक का इस्तेमाल करके, सिर्फ ये हैक, 30 मिनट्स अ डे डोपामिन डिटॉक्स, तुम खुद फील करोगे कि तुम जो 4 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे थे, वो तुम्हारी 2 दिन के अंदर 6 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी बन चुकी है। सेकेंड हैक पे आते हैं, 90-20-30 माइंड लेयरिंग रूल। अब ये टेक्निक एग्जैक्टली क्या है? ये तुम्हारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है उसको एक्टिवेट करती है, ठीक है? तो व्हाट डज दिस रूल से? इट सेज 90 मिनट ऑफ डीप वर्क, 20 मिनट ऑफ रिफ्रेशमेंट एंड 30 मिनट ऑफ लेयरिंग। व्हाट इज लेयरिंग? रिविजन करना बेसिकली। इससे क्या फायदा होता है कि तुम्हारा ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जब एक्टिव होता है तो तुम्हें डिसीजन मेकिंग में, डीप थिंकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। एंड जब तुम इस तरीके से पढ़ाई करते हो कि 90 मिनट्स एकदम फोकस्ड डीप वर्क विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, 20 मिनट्स तुमने फिर चिलैक्स किया, तुमने ज्यादा कुछ नहीं देखा, बट हाँ इन 20 मिनट्स में नो स्क्रीन इज अलाउड, बाय द वे, नो स्क्रीन 20 मिनट्स। एंड देन 30 मिनट्स में तुमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करा फिर से, राइट? या फिर कुछ बहुत हैवी सा नहीं पढ़ा, राइट? हल्का सा पढ़ा तुमने कुछ, एंड देन यू फॉलो द सेम रूल 90-20-30। व्हेन यू डू दिस इज अ प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक जो कि तुम्हारे ब्रेन को हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पे ले जाती है। सो 90-20-30 माइंड लेयरिंग रूल का अपन को इस्तेमाल करना है। थर्ड हैक है विजुअलाइजेशन या फिर माइंड रिहर्सिंग। अभी एग्जैक्टली क्या है? बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स से होते हैं ना, जब उनको एक फिल्म सेट पे एक पर्टिकुलर इमोशन दिखाना होता है तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? वो माइंड में रिहर्स करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि वो कैसे दिख रहे होंगे। जैसे मुझे रोना है तो मैं रिहर्स करूंगा, मैं माइंड में रिहर्स करूंगा कि मैं रोते वक्त कैसा लगूंगा, फिर मैं उसको इनैक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो तुम्हें भी एग्जैक्टली इसी टेक्निक का यूज़ करना है। अब तुम बोलोगे कैसे यूज़ करें भैया? तो जैसे मान लो कल तुम्हें पता है कि तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है, अब तुम रात को सोने चले गए, राइट? सोते वक्त बेड पे, ठीक है, कोई इसके लिए तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है, बेड पे तुम लेटे हो। अब तुम इमेजिन कर रहे हो कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 बजे उठ के मैं सबसे पहले चादर ओढ़ूंगा, चादर खोलूंगा, फिर उसके बाद जाके ब्रश करूंगा, फ्रेश होऊंगा, फिर आऊँगा, फिर आने के बाद मैं सबसे पहले ये किताब खोलूंगा, इसमें मैं ये चीज़ पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं ये करूंगा, वो करूंगा। सो नाउ यू आर एक्चुअली विजुअलाइजिंग
कि तुम्हें क्या करना है नेक्स्ट डे के लिए, और तुम अपने माइंड में उसको रिहर्स कर रहे हो। इस टेक्निक से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, तुम्हें एक कल का प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा कि तुम्हें कल एग्जैक्टली उठ के करना क्या है। तो जब तुम उठोगे ना, कंफ्यूज नहीं रहोगे, तुम अनडायरेक्शनल नहीं रहोगे, तुम्हारे पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी कि मुझे ये चीज़ें करनी है। एंड ये हैक बहुत सारे एक्टर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ, इवन बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी ये हैक यूज़ करते हैं। तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। इसको तुम्हें ढंग से इस्तेमाल करना है, मतलब तुम्हें प्रॉपर विजुलाइज करना है। उस समय ऐसा नहीं है कि तुम दिमाग में सोच पी लो कि मैं ये करूंगा और नीचे रील चल रही है, तुम्हारी कोई फनी रील चल रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रॉपर बैठ के या लेट के आंख बंद करके प्रॉपर मेंटली विजुलाइज करोगे, तब इसका बेनिफिट मिलेगा। एंड फोर्थ हैक इज कलर ट्रिक। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उनको चीज़ें याद नहीं रह पाती, राइट। उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, ये टेक्निक बहुत बढ़िया है। तो इसमें बेसिकली तुम्हें डिफरेंट कलर के पेपर लेने होते हैं। जैसे मान लो तुमने रेड ग्रीन ब्लू ले लिया, लेकिन रेड के अंदर तुम्हें ग्रीन लिखना है, और ब्लू के अंदर तुमने रेड लिख दिया, और ग्रीन के अंदर तुमने ब्लू लिख दिया। तो बेसिकली जो कलर का पेपर है उसके डिफरेंट कलर का वर्ड तुम्हें लिखना है उसमें, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हें उस पेपर को पढ़ना है। तुम्हें वो नहीं पढ़ना है कि जो उसमें लिखा हुआ है, तुम्हें वो पढ़ना है जो वो कलर का है। जैसे मान लो रेड कलर की स्लिप है, उस स्लिप पे ग्रीन लिखा है, तो तुम्हें ग्रीन नहीं बोलना है, रेड बोलना है। और ये तुम्हें 5 मिनट पर डे प्रैक्टिस करनी है। ये जो एक्टिविटी है, ये तुम्हारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को चैलेंज करती है। क्योंकि जब तुम कोई भी हैबिचुअल रिस्पॉन्स नहीं करते हो ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते हो विच आर सपोज टू डू, लाइक मैं अगर मेरे हाथ में अगर पेन है तो मैं ये करता हूँ, टिपिकली ऐसे ऐसे करता हूँ मैं। लेकिन मैं अगर ऐसे ऐसे करने लगूँ, राइट, उल्टा कुछ करने लगूँ, राइट, तो नए न्यूरॉन्स क्रिएट हो जाते हैं ब्रेन में, वो न्यूरॉन सर्किट्स नए बनते हैं। और बेसिकली माइंड भी क्या है, एक मसल ही तो है, राइट। तो जितना ज़्यादा तुम अपने मसल को ट्रेन करोगे माइंड के, उतने ज़्यादा तुम्हारी मेमोरी, फोकस, है ना, मेमोराइजेशन जो भी तुम्हें इशू आता है वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो ये कलर ट्रिक मेथड बहुत कारगर मेथड है, इसको डेफिनेटली तुम्हें ट्राई करना है। दिन के 5 मिनट करो, बट यू विल इंस्टेंटली सी द रिजल्ट्स। सो ये थे वो चारों हैक्स। नंबर 1 डोपामीन डिटॉक्स, नंबर 2 90-20-30 माइंड लेयरिंग रूल, नंबर 3 विजुअलाइजेशन, नंबर 4 द कलर ट्रिक। इन चारों हैक्स का यूज तुमने अगर ढंग से कर लिया, ना कि सिर्फ तुम्हारी आईआईटी की प्रिपरेशन में तुम्हें हेल्प मिलेगी, बट इन जनरल तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे करियर में तुम बहुत ही बेटर एंड प्रोडक्टिव काम कर पाओगे। अब अगर ये हैक से कुछ फायदा मिला हो तो कमेंट करके जाना, आई विल मास्टर माई ब्रेन, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में तुम्हारे लिए लाते रहूं। जाओ काम करो।